हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृपाशंकर सृष्टि एजुकेशन हब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके साथ ये प्रतिशत की 5वीं क्लास के साथ जुड़ा हूं और अब तक अपन ने जनरल प्रतिशत और टाइप 9 तक पढ़ लिया है। आज टाइप 10 यानी किस प्रकार के प्रश्न होंगे, टाइप 10, 11, 12। कुछ टीचर 10 टाइप पढ़ा देते हैं, कुछ 11, कुछ 12। तो जो जितने प्रश्न बन सकते हैं यानी अपन किन्हीं भी प्रश्नों को अलग अलग टाइप में भी रख देते हैं, उन्हीं टाइप में। कोई टाइप फिक्स नहीं होता है कि आप मान के चलो उधर का 10 टाइप नंबर 10 और इधर का टाइप नंबर 10। ये टाइप यानी इस प्रकार के 10वें यानी अलग प्रकार का प्रतिशत में 10वां टाइप है, जिस प्रकार के प्रश्न बनने की क्या व्यक्त किया पढ़ने संभावना। तो आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। अब की बार सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसे आपने अपने दिल में क्या कर रखा है, ठान रखा है। तो साथियों, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सेशन को अपने साथियों तक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और डेली आपको एक मैथ की क्लास मिला करेगी, आप उसे देखा करो। आगे पीछे कभी भी वो कभी कभी टाइम हो जाता है, वरना आपको सेम टाइम पर डे मिलती है। जो सेम टाइम जिस टाइम आ रही है उसी टाइम मिलेगी। कभी कभी हो जाती है कारणवश, किसी कारणों से छुट्टी हो जाए कोई संडे वनडे की, तो उस वजह से कभी कभी नहीं मिले। दूसरी, इसी यूट्यूब चैनल पर सृष्टि एजुकेशन हब पर मेरी आपको रीजनिंग की क्लासेस भी मिलेंगी, तो उन रीजनिंग की क्लासेस को भी देखा करो और सिलेक्शन के लिए आप अपने आप को झोंक दो साथियों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं मैं इस टाइप नंबर 10 की। इसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे तो वो पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है एक ऑफिस के 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हो, जबकि कार्यालय के सभी कर्मचारी कुछ ना कुछ अवश्य पीते हो। तो बताइए कितने प्रतिशत कर्मचारी चाय कॉफी दोनों पीते हैं। यदि 240 कर्मचारी दोनों पीते हैं, यानी दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है, 240। तो कुल कर्मचारी भी ज्ञात करो। तो देखिए साथियों, इसको ट्रिकी मेथड से हल करेंगे अपन। ट्रिकी मेथड क्या कहता है? ट्रिकी मेथड ये कहता है एक ऑफिस के 72% कर्मचारी क्या पीते हैं, चाय। यानी 72% कर्मचारी क्या पीते हैं साथियों, कर्मचारी चाय। ये कह रहा है कि यही कह रहा है। 44% कर्मचारी क्या पीते हैं साथियों, इधर कॉफी पीते हैं। क्या पीते हैं, कॉफी। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, यानी ये कह रहा है कि एक ऑफिस के 72% कर्मचारी, तो ये कह रहा है 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, जबकि कार्यालय के सभी कर्मचारी कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ अवश्य पीने वाले, कुछ ना कुछ पीने वाले। कुछ ना कुछ यानी या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। वो कितने हैं, कुछ ना कुछ पीने वाले। कुछ ना कुछ पीने वाले लाड लो कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 100%। यानी कुछ ना कुछ पीने वाले कितने हैं, 100%। अब ये कह रहा है तो बताइए कितने प्रतिशत कर्मचारी चाय कॉफी दोनों पीते हैं। यदि 240 कर्मचारी दोनों पीते हैं, तो यदि 240 कर्मचारी दोनों पीते हैं तो कुल कर्मचारी भी ज्ञात करो। तो कितना प्रतिशत पूछा है, यानी प्रतिशत में तब्दील करना है किसको, 240 को। पहली बात तो ये। तो देखिए कुछ ना कुछ पीते हैं, यानी दोनों पीते हैं, वो कितने पीते हैं, 100%। यहां से दोनों कितने पीते हैं, यानी यहां से दोनों का मतलब ये है, इन दोनों का प्लस क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 4 2 6 7 और 4 11। यानी यहां से 116% क्या पीते हैं, दोनों। यानी 116% चाय या कॉफी पीते हैं, जबकि चाय या कॉफी पीने वालों की तो मैक्सिमम संख्या कितनी है, 100%। तो जो 16% यानी कुछ ना कुछ पीते हैं, कुछ ना कुछ। अब ये 16% दिख गया पीने वालों में, ये क्या गया लाड लो, तो ये 16% पीते हैं, यानी 16% को यह दिख नहीं गया, ये 16% दोनों चीज पीते हैं, दोनों चीज पीते हैं, दोनों चीज पीते हैं। यानी 16% लोग हैं जो दोनों चीज पीते हैं। जैसे 100 में से 16 कम कर दो, कितना बच गया, 84। यानी 84% तो कोई तो 84% में कुछ तो चाय पी रहे हैं और कुछ क्या पी रहे हैं, कॉफी। और उनमें से बच गए 16% जो दोनों पीते हैं, चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं। यहाँ पे इनकी संख्या कितनी दी हुई है, 240। तो एक आंसर तो मिल गया अपने को लाड लो, ये कौन सा, 16% कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं। तो एक तो ये हो गया दोनों पीने वालों का परसेंट, दोनों पीने वालों का प्रतिशत। अब ये कह रहा है इनकी संख्या में दे दी कितनी है, 240। तो 16% की वैल्यू कितनी है, 240। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 बटा
16। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए लाडलो? 100% की, यानी कुल कर्मचारी कितने हैं? 100%। तो क्या हो जाएगा 240/16 गुना 100। काट दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 30 बार, 2 से काटा 15 बार, 15 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया लाडलो? 1500। यानी कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे? 1500। बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट भाषा में अपन ने कर दिया। आप इसको क्या कर सकते हो? उतार सकते हो। ठीक है। हाँ, मैंने ये समझाने के लिए लिखा है आपको इतना, वरना आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो शॉर्ट क्रम करो, 75 44 दोनों पीते हैं 116, कुल है 100, तो इसका मतलब है 16 ज्यादा जा रहा है, क्या पी रहे? कुछ ना कुछ दोनों पी रहे हैं, तो इसका मतलब एक आंसर तो ये मिल गया। दूसरी बात, 16 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 30। तो 1 की वैल्यू 30, तो 100 की वैल्यू, वो 1 की वैल्यू 15, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 1500। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वहां से और समझ में आएगा आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट पॉज वोज ले लो। हाँ, एक बार मैं देख लेता हूं आपको दिखाई कैसा दे रहा है, इस चीज को कंफर्म कर लेता हूं मैं। ओके, हाँ ठीक है, ओके दिखाई दे रहा है भाई। हाँ, तो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर, आ जाओ। बड़ा ही शानदार जानदार सवाल है ये। हाँ, बड़ा ही शानदार जानदार सवाल है। अच्छा, इसको यहीं पे रख लेते हैं, कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा आपको लग रहा है कभी कभी, कोई बात नहीं। बड़ा ही शानदार सवाल क्या है? एक कक्षा के 80% विद्यार्थी पास हुए, ये पास होने वाला है। गणित में 70% विद्यार्थी, अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी पास हुए। यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, तो बताइए केवल गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में 80% विद्यार्थी क्या हुए लाडलो? पास हुए। यानी पास होने वालों की संख्या कितनी है? मात्र 80%। यहाँ पे गणित में 70%, तो कुल पास हुए, कुल पास हुए, कुल पास हुए तो कितने हो गए लाडलो? 80%। ठीक है, फिर ये कह रहा है गणित में 70%, तो जो गणित में पास हुए वो कितने हैं? गणित में 70%। फिर कह रहा है विद्यार्थी अंग्रेजी में 60%, अंग्रेजी में कितने हुए पास? 60%। दोनों में लाडलो कितने हो गए? ये कह रहा है विद्यार्थी पास हुए। यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, तो बताइए केवल गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए? दोनों विद्यार्थी, यानी यहां से दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से 7 और 6 13, 130%। यानी दोनों में 130%, और कुल तो कितने पास हुए हैं? 80%। तो ये 50% अधिक हुए पास, तो ये किस में हो गई? दोनों में। तो ये क्या है? प्लस 50%। तो इस प्लस 50% की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे आपको? 2500 विद्यार्थी। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी लाडलो? 2500/50। 0 से 0 काट दो, 5 से काटा तो 5 25 50। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई लाडलो? 50। अब ये कह रहा है एक की वैल्यू, यानी एक इकाई की वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो ये कह रहा है केवल गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए? अब साथियों यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए, देखो क्या कह रहा है, दोनों विषय में पास हुए, तो बताइए केवल गणित में। तो केवल गणित में, यानी ये कह रहा है गणित में तो 70% पास हुए, तो गणित में 70 हुए, कुल विद्यार्थी कितने पास हुए? 80। पर यहाँ पे अपने को पता है दोनों में कितने पास हुए? 50%। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास कितने? 50%। तो केवल गणित में कितने पास हो जाएंगे लाडलो? केवल गणित में, केवल गणित में पास, केवल गणित में पास कितने हो जाएंगे? यानी गणित में तो कितने पास हुए हैं? 70, जिसमें से 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, तो ये 50 घटा दो, यानी 70% में से 50 घटा दे, तो केवल गणित में कितने पास हुए? 20%। तो कितने विद्यार्थी पास हुए? 20%। 1% की वैल्यू 50 है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी इनकी? कर दो गुणा 20 से, तो 50 गुणा 20, तो कितने हो गए? 50 गुणा 20 तो होता है लाडलो 1000। तो केवल गणित में पास होने वाले कितने आ गए? 1000। ऐसे पूछता गणित में कितने पास हुए, तो गणित में कितने हुए? 70। तो आप 70 गुणा क्या कर देते? यहां से 50, 7 पंजू 3500 गणित में पास हुए। ऐसे करता दोनों में, अंग्रेजी में कितने पास हुए? 60। तो 6 पंजू 30, 3000 किस में पास हुए? अंग्रेजी में। पर कहता केवल अंग्रेजी में, तो केवल अंग्रेजी में, इसमें 60 में तो 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी गणित दोनों में पास हुए, तो वो 50 घटा देते, 10 बच गए, तो उस 10 को गुणा
50 से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोज ले लीजिए, जिसको भी लेना है ले लीजिए आसानी से। ठीक, आपको आधी मिनट मिलती है इस चीज को स्क्रीनशॉट वोट लेने की। ठीक है, फिर मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है लाडनू, आ जाओ। बड़ा शानदार जानदार सवाल है। इसमें मैंने क्या किया, ये पास होने वाला ही है और बहुत सारी चीजें इनपुट कर ली, यानी वो केवल समझाने के लिए बहुत सारा मेथड अपना लिया। ये क्या करे, एक कक्षा में 85% विद्यार्थी पास हुए। देखो कितने पास हुए, तो पहले लिख लिया पास हुए, कुल पास हुए, कुल पास कितने हुए लाड लो, 85%। ठीक है, फिर कह रहा है रीजनिंग में 65% विद्यार्थी, जीके में 55% विद्यार्थी पास हुए। तो रीजनिंग में यहां पे लिखा, रीजनिंग में कितने पास हुए, 65%। फिर कह रहा है विद्यार्थी जीके में 55% और जीके में कितने हुए लाड लो, यहां पे 55% पास हुए। यदि 105 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तो दोनों विषय में यानी कुल पास होने वाली संख्या कितनी है, 5 5 10 की 0 हासिल पाई 120%। जबकि यहाँ पे तो कुल तो पास कितने हुए, 85, तो ये अधिक पास हुए हैं, यानी ये कितने अधिक पास हो गए, इधर लिख रहा हूं मैं 15 और 20, 35% क्या हो गए अधिक, तो 35% दोनों विषय में पास हुए। दोनों विषय में क्या हो गए लाड लो, ये दोनों विषय में पास हो गए कितने, 35%। जो यानी कुल तो 85% ही पास हुए थे, पर यहां से तो 120 हो गए। इसका मतलब जो अधिक हो गया वो दोनों विषय में पास हुए, यानी वो इधर भी काउंटिंग में आ रहे हैं और इधर भी काउंटिंग में आ रहे हैं। तो दोनों जगह काउंटिंग में आ रहे हैं, तो अपन यहां से क्या कर लिए, अंतराल घटा लिए। ये घटा लिए तो इसका मतलब दोनों विषय में पास हुए। अब ये कह रहा है कि यदि 105 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं, यानी कि इस जो 35% की वैल्यू है अगर विद्यार्थियों में निकाले तो कितनी है, 105 विद्यार्थी। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 बट्टा कितना आ जाएगा, 35, तो कितना आ जाएगा, 3 विद्यार्थी। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3 विद्यार्थी। अब देखो प्रश्नों का जवाब दे दो। कुल विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100%, जिनमें 85 पास हुए। तो कुल विद्यार्थी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, मैं इधर ही कर रहा हूं कुछ पर्सन। कुल विद्यार्थी 100 गुणा 3, तो कुल विद्यार्थी लाड लो कितने हो गए, 300। ये कह रहा है पास कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो पास कितने हुए, 85%। 1% की वैल्यू कितनी है, 3, तो इसको गुणा कर दिया, किसको, 85 गुणा 3। 85 गुणा 3 कितना होता है, 8 या 24, 240 और 15 255। 5 थी 15 का 5 हासिल पाई 1, 8 या 24 और 1 25, 255। अब ये कह रहा है रीजनिंग में पास हुए कुल विद्यार्थी। तो देखो रीजनिंग में पास हुए, यानी कि यहाँ पे केवल नहीं बोला, केवल बोलता तो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए उनको घटाते, केवल रीजनिंग में पास हुआ। तो रीजनिंग में कितने परसेंट पास हुए, 65, तो 65 गुणा 3, तो इसका क्या हो जाएगा, 65 गुणा 3। 65 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 5 थी 15 का 5 हासिल पाई 1, 6 थी 18 19, 195 विद्यार्थी इसका आंसर। जीके में पास कुल विद्यार्थी, तो जीके में कितने 55%, तो कितना हो जाएगा 55 गुणा 3, 55 गुणा 3, 55 गुणा 3 कितना हो जाएगा लाड लो, 165 गुणा कर लेने, ये इसका आंसर। 3 पंजो 15, 5 हासिल पाई 1, 3 पंजो 15 1 16। अब ये कह रहा है केवल रीजनिंग में पास विद्यार्थी, तो केवल रीजनिंग में कितने पास हैं, तो केवल रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में पास है 65, दोनों में पास है कितने, 35, तो 65 में से 35 घटा दो, तो केवल रीजनिंग में यानी 65 माइनस 35, तो रीजनिंग में केवल कितने पास हैं, 30%। संख्या बोली है तो 1% की वैल्यू कितनी है, तो 30 मल्टीप्लाई 3, 30 मल्टीप्लाई 3, तो लाड लो कितना होता है 90। यानी इसमें कितने पास हो जाएंगे, केवल इसमें यहां पे लिख देता हूं 90 विद्यार्थी। कितने पास हो गए, 90 विद्यार्थी। दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है केवल जीके में पास विद्यार्थी, इसका इधर कर देता हूं, केवल जीके में, तो जीके में कितने 55, तो क्या हो जाएगा, कलर बदल देता हूं मैं, 55 माइनस दोनों में 35 है, तो कितना बच गया 20%, तो 1% की वैल्यू 3 है, तो 20 गुणा 3 कितने हो गए, 60 विद्यार्थी। तो केवल जीके में कितने हो गए लाड लो, 60 विद्यार्थी। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं। ठीक है, देखो समझो, एक कक्षा में 85% विद्यार्थी पास हुए, यानी 15% क्या हो गए फेल।
तो रीजनिंग में 65% और जीके में 55% विद्यार्थी पास हुई। यदि 105 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए तो बताओ, यहां से रीजनिंग में 65, जीके में 55, तो टोटल यहां से तो 120% पास हो गए, जबकि पास तो कितने बताया 85% ही, तो ये अधिक पास हो गए। इसका मतलब ये दोनों विषय में पास हुए, तो दोनों विषय में कितने पास हो गए, जो अधिक है वो दोनों विषय में पास हो गए, यानी रीजनिंग के साथ साथ किस में पास हो गया, जीके में भी। पर कोई विद्यार्थी जीके में पास हो गया जबकि रीजनिंग में फेल हो गया, तो वो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं, 85% ही है, यानी एक जगह पास हुई 85% ही है। तो ये 35% क्या है लाड लो, यहाँ पे दोनों विषय में पास है विद्यार्थी। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 105 की दोनों विषय में 5, तो अपन ने एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। अब जो जो पूछा है वो बता दिया। केवल और केवल का अर्थ ये होता है, कोई लिखना चाहे तो लिख लो कि केवल उसी विषय में पास होना है, दूसरे विषय में नहीं, यानी दूसरे विषय में पास हो रहा है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, पोज जिसको भी लेना है ले लीजिए। फिर देखिए लाडलो, मैंने क्या किया, यानी पहले मैंने बेसिक से पढ़ाया था आपको, पर उसमें मेरे को लगा कि छोटी छोटी बातें, आपको कुछ बातें बताना जरूरी था, वो मैं छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को फिर बाद में समझ में आया कि इनको बताना जरूरी है, क्योंकि आजकल वो ही अपन कह रहे हैं कि जीरो से पढ़ा रहे हैं, पर ये जीरो में ये भी बातें शामिल है, ये तो बिल्कुल जीरो में है, तो इसको बता देता हूं मैं। ये यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप 11 बना लिया मैंने, दी गई संख्या से निर्धारित प्रतिशत अधिक या कम संख्या ज्ञात करना, कि निर्धारित प्रतिशत से अधिक या संख्या ज्ञात करना, तो क्या ज्ञात करना, वह संख्या जो ज्ञात कीजिए, जो वह संख्या जो 850 से 25% अधिक है, यानी 850 से 25% अधिक है। तो देखो इसको दो तरीके से करते हैं अपन। फर्स्ट तरीका क्या कहता है लाडलू, फर्स्ट सवाल फर्स्ट क्या कहता है कि 850 से, तो वो संख्या कौन सी है, माना संख्या क्या हो गई x। पहले तो मैं डिटेल मेथड से बताता हूं, माना संख्या बराबर क्या होगी x, तो ये x है, ये कह रहा है वह संख्या जो 850 से 25% अधिक है, यानी वो संख्या x है जो क्या है 850 से 25% अधिक का मतलब प्लस, तो ये x है 850 से 25% अधिक है, तो किसका 25%, 850 से 25% अधिक है, तो यानी कि 850 का ही 25% लाड लो, यही कह रहा है क्या, गुणा 25/100। बस अब आप कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा, देखो काटो, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से काटा तो 4 से कितना आ जाएगा 200, और ये 50 का क्या हो जाएगा 12.5, तो 212.5, 850 और 212.5 कितना हो जाएगा 200, 1062.5, तो ये कितना निकल के आ गई, यानी वो संख्या क्या निकल के आ गई 1062.5। अब इसको मैं दूसरे मेथड से करता हूं, यानी यहां पे अपन ने क्या कार्य किया, अलग से प्रतिशत निकाला, जोड़ दिया, पर जब आपको कौन सी संख्या ज्ञात करनी हो वृद्धि या कमी के बाद, यानी अधिक या कम संख्या ज्ञात करनी हो वृद्धि या कमी के बाद, तो आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, ट्रिक ये कहती है अपनी, ट्रिक क्या कहती है लाड लो, ट्रिक को समझो। ट्रिक ये कहती है कि संख्या क्या है 850 लिख दो, गुणा करो, प्रतिशत के लिए गुणा करते हैं, कितना अधिक है 25%, परसेंट किस पे निकालते हैं 100 पे, तो यानी 100 पे 25% अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125, किस पे 100 पे, किसका निकालना है 850 का, तो ये 125 बटा क्या कर दिया 100, यानी 100 पे 25% अधिक है, काट दो और खेल खत्म, 25 चौक 100 और 25 से काटा 5 बार, 4 से काटा इसको, 4 दूनी 8, इधर काटा था ना, कितना आ जाएगा 212.5, 212.5 को 5 से गुणा कर दो, तो 25 का 5 हासिल पाई 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल पाई 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 10,625। एक संख्या बाद पॉइंट है, एक बाद आप भी पॉइंट लगा दो, तो 1062.5, बिल्कुल सिंपल। सेकंड प्रश्न को देखो आप, ट्रिक से करेंगे, वह संख्या जो 1400 से 15% कम है, तो यानी 100 पे 15% कम है, तो 100 पे 15 कम है तो क्या है 85, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1400 गुणा कितना 85/100, ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, 85 गुणा 14 कर दो, 85 गुणा 14 कर दो तो क्या हो जाएगा 14 पंजू 70 की 0 हासिल पाई 4 7, 14 8 कितना होता है 136, सॉरी 14 दा 140 होता है, और 14 दूना 28, तो कितना हो गया 112, 112 साथ 119, तो 119 कितना हो जाएगा 1190, गुणा और कर लेना आप, ठीक है, वरना गुणा अपन यहां भी कर सकते हैं,
अपने पास देखो कैलकुलेटर का मैथ में क्या रहता है, कैलकुलेटर 85 गुना 14 कर सकते हैं अपन। 85 मल्टीप्लाई 14 कितना आ गया, 1190। ठीक है लाड लो, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या, वह संख्या जो 850 से 25% अधिक है, यानी पहले का काम देकर बाद का पूछा है। वह संख्या जो 1400 से 15% अधिक है, 1400 से अधिक है तो 1400 की बाद वाली है, या कम है तो भी इससे पहले वाली है, यानी वर्दी कमी तो किस में हो रही है, 1400 में। तो इसका मतलब अपन ने क्या किया, सीधा काम। अब देखो अगले टाइप के ऊपर आ जाओ, ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है। अगला टाइप क्या कहता है कि 550 का 20% क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल है। तो 550 का मतलब क्या होता है, गुणा, तो 550, फर्स्ट सवाल कर रहा हूं, का मतलब गुणा 20% है, 20/100, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 55 दूनी कितना हो जाएगा, 110। तो 550 का 20% क्या होगा, 110। ऐसे कहे ना 100 का 10% क्या होता है, यानी 10। तो देखो ऐसे ही समझ गए। सेकंड क्या कहता है, 8500 का, यानी 8200 का मतलब गुणा 0.04%, परसेंट के लिए 100। अब ये पॉइंट है, पॉइंट से तो कटेगा नहीं, तो इस पॉइंट को यहां पे ले गए और यहां से बदले में क्या लगा ली, 2 0 से गुणा कर दिया। 2 0 से क्या कट गई लाड लो, 2 0। अब देखो इसको मैं 82 गुणा 4 हो गया, काटूंगा नहीं क्योंकि नीचे 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दूंगा। तो क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328/100, 328/100, 2 पॉइंट लगाए यहाँ पे, क्या हो जाएगा 3.28, यानी नीचे 2 0 है तो 2 संख्या बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। थर्ड सवाल लाड लो, क्या कहता है, 72 का 125%, तो ये 72 का मतलब गुणा 125/100, 25 पंजा 125, 25 चौक 100, 4 से काटा कितना हो गया, 18, 18 चौक 72, 18 पंजू कितना हो गया, 90, तो कितना हो जाएगा, 90 थर्ड का। बिल्कुल वेरी सिंपल। चौथा देखो लाड लो, क्या कहता है, 320 का कितना, 10%, तो 320 का मतलब गुणा, अब ये क्या करे, 10% का 5%, तो पहले तो 10% यानी 10/100, 2 0 से 2 0, 32 हो जाएगा। अब ये कह रहा है 32 का 5%, यानी 32 गुणा 5/100, तो 32 पंजू कितना होता है, 160, 160 में 100 का भाग दिया, 2 अंकों बाद पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 1.60 या 1.6, ये एक ही बात है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, इस टाइप का आ जाए तो इसको बोलते हैं क्रमिक प्रतिशत। डायरेक्ट लाडलो इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, क्या कह रहा है, 320 गुणा कर दो, का मतलब गुणा 10% यानी 10/100, फिर का मतलब फिर गुणा, इसका 5% तो 5/100, हो गया काम। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 32 गुणा 5, 160/100, और 160/100 तो अभी आपने किया है, वही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ये सारे शॉर्टकट मेथड भी अपन ने देखे, और शॉर्टकट मेथड भी लाडो अपन ने क्या किया, समझा। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, वेरी सिंपल टाइप है, और आज आपका प्रतिशत का क्या हो जाएगा, खात्मा, यानी सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट टाइप्स, सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट पर्संस वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। फिर इसके आगे की जो 1 या 2 क्लासेस होंगी प्रतिशत की, आप उनको देखो तो भी ठीक, नहीं देखो तो भी ठीक, उनमें अपने टाइम इंप्रूवमेंट के लिए आप देखो तो वो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि उनमें अपन क्या करने वाले हैं, जो गत भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण आए हुए क्वेश्चन है उनका संकलन करेंगे, उनको लेंगे और उनको पढ़ाएंगे वहां पे, और उनको भी जीरो से आपको बताएंगे कि आपने देखो क्या किया या क्या करने वाले थे, आपके विचार में क्या है। इससे आपके प्रश्नों का संग्रह भी हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा। और जो साथी मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो उनसे सभी से एक निवेदन है, सृष्टि एजू हब ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको क्या मिलेगा, ये सभी पढ़ाई की पैनल PDF मिल जाएंगी, यानी आप सुशोभित नोट्स बना सकते हो और अपनी तैयारी को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हो। ऐसी मेरी एक अच्छी रणनीति और योजना है, उसके तहत मैं आपको सफल कर दूंगा। और वो ऐप पे आपको कंटेंट बहुत सारा मिलेगा पढ़ने के लिए, सफल करने के लिए, और उस पे बहुत मेहनत के हिसाब से क्या बनाई हुई, उस पे वो ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो ऐप के माध्यम से, ऐप पे PDF के माध्यम से आप उनसे प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को कहां से पहुंचा सकते हो, जीरो से हीरो लेवल तक। ठीक है साथियों, सृष्टि एजू हब ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला, यह 80 किस संख्या का 20% है।
क्या बोला है? 80 किस संख्या का 20% है, यानी वो संख्या पहले वाली पूछी है। क्या पूछी है? पहले वाली संख्या पूछे, किस संख्या से किस संख्या का 80 x% है। तो इसको शॉर्ट टाइप में फर्स्ट करवा रहा हूं मैं। क्या कहता है? पहला है और ये दूसरा है। ये कह रहा है कि x संख्या का क्या है 20% और वो ही क्या है 80। वो ही क्या है लाड लो 80। यही कह रहा है क्या? ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये 100 ऊपर चला जाएगा, क्या 80 गुणा 100/20। यही हो जाएगा क्या? काट दो 20 चौक 80, तो कितना हो जाएगा 400। यानी 400 का 20% कितना है 80। इस टाइप का आ जाए किस संख्या का 20% है, यानी बाद का काम देकर पहले का पूछे, यानी किसी संख्या का 20% है वो क्या है 80। तो इसमें उल्टा काम पूछ रहा है, पहले का काम। तो उल्टा काम पूछे तो उल्टा काम में क्या करना आपको पहले ही बता दिया। उल्टा काम में 100 ऊपर, क्या 100 ऊपर और नीचे कमी या बढ़ती। तो बस लाडलो हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा? ट्रिक क्या कह रही है? 80 गुणा कितना परसेंट 20, तो 100 का 20% यानी 100/20। 20 चौक 80, तो क्या हो जाएगा 400। ऐसे ही मैं सेकंड करता हूं। सेकंड क्या कह रहा है? 7.5 किस संख्या का 3% है। तो ये 7.5 गुणा 100/3। पॉइंट इधर ले गए तो नीचे क्या लगा दी 10। इधर कितना है 3 एकम 3, 3 से काटा 25 बार, 1 0 से 1 0, तो 25 गुणा 10 कितना हो गया 250। यानी 250 का 3% कितना है लाड दो 7.5। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, आशा और उम्मीद करता हूं। अब साथियों इसी के साथ अपन बढ़ते हैं आगे की ओर, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ले लीजिए, पॉज ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टाइप नंबर 13 हो चुका है साथियों। बड़ा ही शानदार जानदार सवाल है। ये सवाल है अनुपात पर आधारित। किस पर आधारित? अनुपात पर। आप इसको दोनों भाषा में कर सकते हो। ये कह रहा है यदि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है। कैसे करेंगे लाडू इसको? यदि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, किसके पास अधिक है 20 से, तो इसमें एक जने का मान लेंगे अपन। तो देखो यदि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, यानी फिक्स तो किसका है, तो बी का। तो अपन लिख लेंगे माना बी के पास धन, माना बी के पास धन। तो बी के पास धन कितना हो गया, माना कितना कर लिया 100। तो यहां पे लिख लिया मैं बी और यहां पे लिख लिया ए। तो बी के पास कितना है 100। ये क्या कह रहा है? यदि ए के पास 20 से 20% अधिक, तो 20 से 20% अधिक यानी प्लस का 20%। तो ये कितना धन है? ए के पास 120 अधिक धन है। तो बी के पास यानी इस बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है। तो इस बी के पास ए से कितना कम है लाड लो, तो यहां से -20 कम है। -20 कम है, किससे कम है 120 से कम है। परसेंटेज पूछा है 100 से गुणा करो और परसेंट का चिन्ह लगा दो। 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 100/6 आ गया। 100/6 को तो लाड लो आप जानते हो 50/3 या 16 सही 2/3% कहते हैं। 16 सही 2/3%। पॉइंट में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते इसको। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। इस चीज को समझना, जिसका स्थिर है तो उसका मान लो और दूसरे का देखो उसको बता दो। ठीक है, दोबारा समझो, यदि ए के पास 20 से 20% अधिक है, किससे अधिक है 20 से, यानी 20 का तो अपन क्या मान लिए 100, फिर अपन ने 20 का 100 मान लिया, तो ये कह दिया ए के पास 20% अधिक तो 120। अब ये कह रहा है तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है। तो बी के पास कितने प्रतिशत कम है, तो कम तो कितना है 20, किससे कम है, जिसके सापेक्ष तुलना करनी है वो 120 गुणा 100। यानी ये बेहतरीन चीजें मैंने पिछली कक्षाओं में समझाई है। आप उन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। आ जाओ क्वेश्चन आगे। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है, फिर चलते हैं आगे की ओर। क्या कह रहा है? मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है। यानी किसके? मोहन का वेतन राम के वेतन से। तो राम का फिक्स हो चुका है यहां से, तो माना राम का वेतन कितना है यहाँ पे 100। तो यहां पे मैंने लिख लिया राम और यहां पे लिख लिया मैंने मोहन। ठीक है, ये क्या कह रहा है? राम का वेतन 100 है तो मोहन का वेतन
मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है, तो इससे कितना कम है लाड लो 25%, यानी ये कितना है 75 ये, और इसका कितना है 100 है। ठीक है, तो राम का वेतन, तो इस राम का वेतन मोहन से कितना प्रतिशत अधिक है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो लाड लो यहाँ पे कितना अधिक है, देखो +25, +25 किससे अधिक है 75 से, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 25 अधिक है किससे 75 से गुणा 100, या ऐसे भी कहा यहाँ से राम का वेतन मोहन से कितना अधिक है, तो मोहन से तुलना करनी है, तो मोहन का कितना है 75, 25 से कम 25, 25 × 75, लाड लो क्या आ गया 100/3, और 100/3 को तो आप जानते हो कितना होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। आप बोलोगे ये सर कैसे याद किए, आप भी याद कर सकते हो, और वरना मैंने सिखाया था किसको, प्रतिशत भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिखना, तो ये भिन्नी हो गई 100/3, 3 का भाग दो 33, 99 बच गए 1 में 3 का भाग हो जाना है। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, कर्मोन्नत कर सकते हो। ठीक है, भाग देके भी निकाल लेना लाड लो। हाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सिंपल प्रश्नों की क्या चल रही है अपने पास, श्रृंखला चल रही है, और अगले क्वेश्चन की ओर आ गए अनुपात पर आधारित प्रश्न। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, स्वीट प्रश्न है ये कि ये अनुपात पर आधारित है। तो एक बार मैं पानी वानी पीता हूं, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ, तो पढ़ लिया प्रश्न, मैंने पानी वानी पी लिया है। क्या लिखा है यहाँ पे कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3:2। यदि 20% लड़कों और, ये क्या करें, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो यहां से पहली बात तो अपने को ये है कि लड़कों और लड़कियों का क्या दिया है अनुपात, यहाँ पे उनकी संख्या नहीं दी, और यहाँ पे अनुपात के आधार पे अपन 20 और 25% व्यक्त नहीं कर सकते, करोगे तो टुकड़ों में होगा, बहुत हो जाएगा पर बहुत बारीकी से होगा। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यानी कितने प्रतिशत छात्रों को, यानी कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। इस चीज को अपन देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, यानी लड़कों और इधर क्या होगी लड़की, इनकी संख्या का अनुपात क्या हो गया 3:2, यही हो गया क्या। ठीक है, अब देखो साथियों मैं एक इसको अलग तरीके से कर रहा हूं, यहाँ पे इनकी संख्या दी है क्या, नहीं, यानी अनुपात किसी ना किसी संख्या से कट के आता है, यानी x, जैसे इसको ये भी कह सकते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, माना संख्या क्या हो जाएगी इनकी 3x और 2x, ये x से कट गया है, तो मैं एक s, तो प्रतिशत में आप ज्यादा 100 मानना, तो इस x को मैंने क्या मान लिया, इधर लिख लेता हूं, माना x बराबर 100, कि ये 100 से कट क्या है, तो देखो क्या हो जाएगा इधर 300 और इधर क्या हो जाएगा 200, तो ये संख्या आ गई किसकी, लड़कों की, तो 300 और लड़कियों की 200, तो कुल कितने हो गए लाड लो, इनको जोड़ दे तो कुल विद्यार्थी हो गए लाड लो 500, कुल कितने हो गए 500। अब ये इनकी संख्या क्यों निकाली, क्योंकि ये कह रहे 20% लड़कों, तो 20% लड़कों को, तो स्कॉलरशिप किनको मिल रही है, यानी 300 का 20% को, तो 20/100 को मिल रही है, 2 0 से 2 0 और 20 दिया 60, यानी 60 तो लड़कों को, तो स्कॉलरशिप मिलती है, इसको यहां पे लिख दिया स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति मिलती है, या छात्रवृत्ति मिलती है। ये किसको मिलती है, लड़कों को तो कितने को मिलती है 60 को, लड़कियों को कितने को मिलती है 25%, तो 200 का 25% क्या हो जाएगा 50, 25/100, 2 0 से 2 0, 25 दूना 50, दोनों कुल को कितने को मिलती है, तो यहाँ पे मिलती है 110 छात्रों को, यानी 110 छात्रों को क्या मिलती है, 500 में से 110 को क्या मिलती है स्कॉलरशिप, यानी 500 बच्चे हैं और उनमें से 110 को ही क्या मिलती है छात्रवृत्ति। अब ये क्या करें, तो कितने प्रतिशत, क्या कह रहे हैं, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कितनों को नहीं होती है, तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है।
कितनों को नहीं होती है, तो 500 माइनस 110, तो कितना हो गया, 390 को प्राप्त नहीं होती, 390 छात्रों को। परसेंटेज पूछा है यहां से कि कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं लाडलो, एक ही फॉर्मूला बचता है क्या, कि कितनों को नहीं होती है, कितनों में से नहीं होती है, या जिसका निकालना हो, किसका निकालना है, 390 का, तो 390 का निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 500, तो यहाँ पे कर दिया 500, परसेंटेज के लिए लगा दिया गुणा 100 और काट दिया, 2 जीरो से क्या कटेगी, 2 जीरो। 390 में 5 का भाग दो, 5 7 35 बच गए 4, 5 8 40, यानी कितना आ गया, 78% छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त होती है। बिल्कुल सिंपल था, घबराने की आवश्यकता थी नहीं, यानी लड़के लड़कियों का अनुपात था, माने अनुपात किसी संख्या से कट के आता है, तो अपन ने वो संख्या क्या मान ली, 100। आप 10 भी मान सकते हो, तो यहाँ पे 10 मानते तो 30 और 20 कुल छात्र हो जाते 50। फिर यहां से 30 का 20% निकालते तो कितने आ जाते, 6, और यहां से कितने आ जाते, 5। 6 और 5 कितने निकल के आ जाते लाडलो, 11, और 50 में से 11 को प्राप्त हो रही है क्या छात्रवृत्ति, तो 39 को नहीं हो रही, तो 39 बटा क्या करते, 50 गुना 100, 39 बटा 50 गुना 100 उधर से कटता 2 बार, और फिर आप उसको काट के आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज को समझ में आ रहा होगा आपको। तो 390 में किसका भाग जाता, 5 का, तो वही बात आ जाती है यहां से भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है, तो दोनों की आमदनियों का अनुपात क्या होगा, क्या पूछा है, दोनों की आमदनियों का अनुपात। तो यहां पे मैं कर देता हूं, तो क्रम से पूछा है, तो ए की आमदनी अनुपात बी की आमदनी, इनका अनुपात पूछा है क्या, ठीक है। अनुपात के लिए अभी लेके चलते हैं, ये कह रहा है ए की आमदनी का 35%, तो ए की आमदनी का ए गुणा 35% क्या होता है, 35%, का मतलब गुणा अनुपात, बी की आमदनी के 25% के बराबर है, यानी दोनों इक्वल है किसके, बी की आमदनी के 25% के। अब देखो लाडलो, जब बराबर की स्थितियां दी हुई थी तो दोनों की आमदनी, तो बराबर की स्थितियां दी हुई थी तो उस टाइम में क्या होता है, वज्र गुणन होता है, तो वज्र गुणन होता है, तो इधर का मैटर इधर और इधर का मैटर इधर, यानी कहने की बात ये है, तो इसको अनुपात में बदलेंगे, यानी अनुपात के लिए क्या होता है, अनुपात में उल्टा हो जाता है, या ए का बी को व बी का ए को अनुपात होगा। जैसे कैसे, इस चीज को समझो, ए का 35%, तो ये क्या हो जाएगा, ए गुणा 35 बटा 100, ऐसे समझो। और यहां पे क्या कह रहा है, अनुपात, तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात में जाएगा तो सॉरी ये ऐसे चला जाएगा कि ए का 35% तो 25 तो इधर आ जाएगा, ए का 25% और अनुपात बी का 35%, सॉरी डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने, काटा नहीं इसको, तो परसेंट नीचे आएगा, तो परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कट, परसेंट से परसेंट क्या हो गया लाडलो, कट, इधर बच गया 25 और इधर बच गया क्या, 35, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं 25 अनुपात 35, 55 25 5 7 35, तो क्या अनुपात प्राप्त हो गया हमें, 5 अनुपात, क्या अनुपात प्राप्त हो गया लाडलो, 5 अनुपात 7, हमें क्या प्राप्त हो गया, 5 अनुपात 7, और 5 अनुपात 7 अपने दूसरे ऑप्शन में है। समझ गए, बिल्कुल आसान एंड शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, बड़ा ही शानदार जानदार सवाल होने वाला है अनुपात का। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। ये क्या कह रहा है, वीर अपनी मासिक आय का 15%, वीर अपनी मासिक आय का, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60%, तो देखो क्या कह रहा है, शेष का 60%, तो ये क्या कह रहा है, माना उसकी मासिक आय, तो देखो माना उसकी मासिक आय, 1% रह गया शायद, रहा है क्या, अच्छा अनुपात पर 2 थे, मासिक आय पर 3 है, नहीं रहा भाई, माना उसकी मासिक आय क्या मान लिया अपन ने, एक्स मान ली, क्या मान ली लाडलो, एक्स,
अब ये कह रहा है x का 15% घर के किराए पर और फिर जो शेष बच गया उसका 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। यानी ये x किसके बराबर है लाडलो कि x का कितना 15%, तो x का 15% यानी 15/100। ये तो किस पे खर्च कर दिया लाडलो, किराए पर, ठीक है। अब ये कह रहा है शेष पर और शेष का 60%, तो शेष क्या बचा यानी x माइनस 15%/100, वही शेष क्या रह गया क्या, उसका 60%। अब उसको शेष निकालना मुश्किल कार्य है, शेष निकालना लॉन्ग कार्य हो जाएगा। तो यहां पे फिर आपको क्या करना है, तो देखो आपको 100 बातों की एक बात, यानी कि मासिक आय पहले आती है, घर के खर्चे बाद में होते हैं। तो पहले मासिक आय होती है फिर उसके बाद में खर्चे होते हैं, यानी बाद का काम देकर कैसा पूछा है, पहले का। अब आप बोलोगे सर इनको तो उल्टा कर देंगे, पर इसका क्या करेंगे, तो इसका ये करेंगे भाई, ये बस तो रहा है ना लास्ट में, यानी आधार तो यही है ना, तो बस इसको आधार लेके कर दो आप। तो क्या इसको आधार लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा लाडलो, तो ये खेल हो जाएगा। इधर देखो, यानी क्या है उसकी बचत क्या है 2210, यानी 2210 बचने से पहले क्या था उसका खेल, क्या था, पीछे से चलो 60% घरेलू खर्चों पर, तो 60% घरेलू खर्चों पर कर रहा है, तो आप इसको क्या कर दो 60% कर दो। तो मैंने कर दिया उसको 100/60, यानी उल्टा करेंगे 100/60 गुणा 100 क्या कर देंगे लाडलो 15, 100 बटा क्या कर देंगे 15, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा अपने डायरेक्ट, ओ सॉरी लाडलो, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि 60% बाकी घरेलू खर्चों पर करता है तो बचा कितना 40, और उधर 15 खर्च करने के बाद कितना बचा 85। तो ये क्या करेंगे 100 बटा इधर 40 और इधर क्या करेंगे 85। अब इसको हल कर दो और इसको हल करके आप बता दो, 1 0 से क्या कट गई 1 0, 4 से काटेंगे इसको 2 दूनी 4 और 2 से काटा इसको 1105, 2 से काटा इसको 5 बार, 5 से काटा लाडलो 17 बार, और इसको गुणा कर लेंगे 1105 गुणा 100/17, 1105 गुणा 100/17। तो इसका क्या निकल के आ जाएगा कट पिट के, एक बार मैं आपको बता देता हूं, हाँ इसका बता देता हूं, ये शानदार जानदार क्वेश्चन है बचत पर आधारित, कहीं कैलकुलेटर में मिल जाए तो ये हाँ तो मैंने बताया। अब इसको काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1105 गुणा 100/17, और इसको 1105 17 के इसमें भाग दो, 17 पंजो 85, 17 छिकी 102, 17 छिकी 102, 8 बच गया, 17 पंजू 85 यानी 65, तो 65 गुणा 100 कितना होता है 6500। तो उसकी मासिक आय कितनी हो गई लाडलो 6500। क्या पूछा है इसमें, मासिक आय पूछा। दोबारा समझो इसको, पढ़ने कैसे किया है, माना उसकी मासिक आय क्या मान लिए पढ़ने x मान ली, तो x कर रहे हैं, ये कह रहा है 15% घर के किराए पर खर्च करता है, तो 15 घर के किराए पर खर्च कर रहा है और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर, और ये सब खर्च करने के बाद 2210 रुपए बच गए। अब इसको उल्टा काम पूछा है, पहले का पूछा, तो अपन उल्टा क्या करेंगे, बच कितने गए 2210, तो 2210 बचने से पहले यानी 2210 का कितना परसेंट उसने, तो बच गया कितना था, यानी उसने ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो एक ही बात है, क्योंकि ये इस टाइप का क्रमिक प्रतिशत होता है, चाहे 100/85 पहले लिख लो चाहे 100/40, बचा अपने पास कितना है 2210। 2210 का कह रहा है कि उसने क्या कर रहा है ऊपर से ले लो, चलो 15% घर के किराए पर, तो 15 खर्च किया तो यानी बचा कितना 85, यानी बच गया कितना 85, तो 15 को खर्च करने के बाद 85 बच गया, ठीक है, और ये भी खर्च करने के बाद कितना बच गया 40, और ये सारा बचत था, तो कुल आ जाएगा पीछे का निकल के आ रहा है, यानी उससे पहले 15 खर्च करने से पहले 85, 85 खर्च करने से पहले 40, तो कितना आ गया 6500। दूसरा तरीका ये कहता है, समझो इस चीज को, दूसरा तरीका क्या कहता है, माना मासिक आय क्या है उसकी, माना मासिक आय क्या है लाडलो उसकी x,
क्या है x, वही मान ली। तो ये कह रहा है वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर, तो 15% घर के किराए पर खर्च कर रहा है, तो x का 15% घर के किराए पर खर्च कर रहा है, तो बच गया कितना 100 माइनस 15%, और बटे में मैंने क्या कर दिया ये 100, यानी 85/100, x का 85/100। ये तो खर्च कर किसके ऊपर कर दिया उसने, किराए पर। और कह रहा है शेष का 6%, शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर, तो शेष क्या बच गया, यानी ये इसका 85% निकलने के बाद 15% खर्च होने के बाद मैंने बताया था आपको क्या बचेगा शेष। जैसे कैसे कि x कोई संख्या है, तो मैंने बताया था इसमें कमी या वृद्धि के बाद में उसमें से 100 में से कमी या वृद्धि करके इकट्ठा के परसेंट निकाल दो, तो कमी या वृद्धि के बाद संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो x कोई संख्या है, क्या है उसकी मासिक आय, उसमें से 15% खर्च हो गया, तो क्या कितना बच गया यहाँ पे 85, तो यानी 85 ये शेष बच गया, तो 85/100 ये संख्या आ जाएगी। और इसका भी क्या कह रहा है 40% वो 60%, तो इसका 60% क्या हो जाएगा 100 माइनस 60, यानी कितना बच गया 40/100, और ये किसके बराबर है 2210 रुपए की। ये बचत कितनी हो गई, यानी इन दोनों को खर्च करने के बाद 2210 रुपए की काट दो, ये कितना बच गया 40, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूं x गुणा यहाँ पे 85/100 गुणा 40/100 बराबर 2210। देखो ऊपर का ऊपर कट जाता है, नीचे का नीचे कट जाता है, जीरो से क्या कट गया 0, इधर काटो आप 17 से काट दो, इधर कितने से काटे थे अपन ने 17 से, तो इसको काट दो और काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, 5 से काटा 17 बार, 17 को इससे काटो 17 एकम 17, बच गए कितने लाड लो 3 और 2 5, 17 × 51 130 बार कट गए ये, 2 एकम 2, 2 से काटा कितनी बार 65 बार, नीचे क्या बच गया 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर बराबर का चिन्ह 65 गुणा 100, 65 गुणा 100 कितना हो जाएगा 6500। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में पढ़ने क्या किया, इसको हल किया। अगले टाइप की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का केवल 10% टैक्स में, तो देखो उस तरीके से करते जाते अपन कि x है, माना मासिक आय क्या हो गई, माना मासिक आय क्या हो गई इसकी x, माना मासिक आय, दोनों तरीके से करवाऊं उल्टा काम से भी, माना मासिक आय क्या होगी लाड लो उसकी x, तो x का क्या कह रहा है गुणा क्या कह रहा है 10% टैक्स में, तो 10% टैक्स में खर्च कर दिया तो बच गया कितना 90, तो 90/100 गुणा ये शेष बच गया, तो शेष का 20%, तो 20 खर्च कर दिया तो कितना बच गया 80/100, ठीक है। और इस शेष का क्या कह रहा है 25% भोजन पर, तो इस शेष का 25 गया तो 25, 100 में से 25 गया तो इसका यानी 75/100, और ये सारा करके कितना बचता है 2700 रुपए। कर दो हल, 2 जीरो से इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और देखो 25 × 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इधर तो कितना बच गया साथियों, देखो x गुणा 3 दूनी 6, 9 गुणा 6/100 और बराबर में 2700, इस 2700 को काट दो, 9 एकम 9, 9 30 2700, 300, 6 से काट दो 6 एकम 6, 6 पंजू 30 50 बार, और ये एक ऊपर का है, आप इस चीज को मत ले लेना, यहाँ पे 4 50, ये एक इधर का था, तो 50 गुणा 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 गुणा 100, तो 2 जीरो कितना हो जाएगा 5000, तो उसकी मासिक आय क्या है 5000। उल्टे काम से देखो सेकंड ट्रिक क्या कहती है अपनी, ट्रिक क्या कहती है उल्टा काम कर दो, कितने रुपए हैं 2700, गुणा कर दो 100 पर उल्टा काम 10%, तो 10% अपने पूरा चाहिए, 10% खर्च करने के बाद कितना बचा 90 गुणा 20 खर्च करने के बाद कितना बचा लाड लो 80 गुणा 25 खर्च करने के बाद कितना बचा 75, और ये किस पे 2700 पे कर दो हल, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 2 जीरो, 9 एकम 9, 9 3 27, कितना बच गया 3, 3 एकम 3, 3 से काटा 25 बार, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ऊपर क्या बच गया 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 से 50 बार, क्या बच गया 50 गुणा 100, तो 50 गुणा 100 कितना होता है लाड लो 5000, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा
5000। कितना आंसर हो जाएगा? 5000 आंसर, शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक मेथड से भी अपन ने किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा शानदार जानदार सवाल था ये। सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसी पर, कितना लाड लो? 25% बीमा पॉलिसी पर वह अपने मासिक वेतन के 15% को खरीदारी। अब यहाँ पे शेष का नहीं, कुल मासिक वेतन का ही। जैसे मासिक वेतन मान के चलो 1100 रुपए, तो 100 का 25 तो किस पर? बीमा पर। 100 का 15 किस पर साथियों? खरीदारी पर। और 100 का 35 किस पर साथियों? पारिवारिक व्यय पर खर्च करती है। वह उसके पास शेष 9050 रुपए की बचत होती है। तो सोफिया की वार्षिक आय कितना बताओ? तो अब देखो यहां पे अलग टाइप का है। तो माना सोफिया की वार्षिक आय, माना सोफिया की वार्षिक आय, सोफिया की, तो पहले तो अपने को ये किसका खर्च कर रहा है? मासिक पर। तो मासिक आय लेते हैं, माना सोफिया की मासिक आय, क्योंकि मासिक से ही निकालेंगे। मासिक आय क्या है? मान लो 100 है। कितनी परसेंट है? 100। तो ये कह रहा है 25% बीमा पर, तो वेतन का 25 बीमा पर, तो सभी पर खर्च कर रही है, छोड़ो। वेतन का 25% प्लस में जैसे ये परसेंट सारा टोटल खर्च कर रही है भाई, इस पे 25, इस पे 15, इस पे 35, तो सबको जोड़ दूं मैं, क्योंकि एक जगह जोड़ने से क्या फायदा हो जाएगा मेरे को? क्योंकि एक जगह ही खर्च कर रही है, एक का ही कर रही है, शेष का नहीं कर रही। कुल सैलरी का, मंथली सैलरी कर रही है। 15% किस पे कर रही है? खरीदारी पर। तो 15, 25, दोबारा से लिख देता हूं रेड कलर से, 25 प्लस 15%, और क्या करे? 35% पारिवारिक पर, प्लस 35% पारिवारिक पर खर्च करती है वो। उसके पास शेष 9050 रुपए की बचत होती है। तो कुल खर्च कितना हो गया लाडलो? कुल खर्च, तो कुल खर्च कितना? 25 और 15 40, 40 और 35, 75% क्या हो गया? खर्च हो गया। तो बचत क्या हो गई? 100% कुल वेतन था, तो इसलिए बचत कितनी होगी लाडलो? 25%। यहां पे बचत रुपए में कितनी दी है? 9050। चूंकि 25% की वैल्यू क्या दे दी? 9050, इसलिए 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9050 बटा 25। तो आपको कह रहा है तो सोफिया की वार्षिक आय कितनी होगी? तो वार्षिक पूछा है, यहाँ पे अपन ने क्या जनरेट किया? मासिक। तो इसलिए पहले तो मासिक आय, मासिक आय के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 9050 बटा 25 गुणा 100, 25 चौक 100, इसको गुणा करो 9 चौक 36 और 50, तो 36,200 रुपए मासिक आय। ये तो कैसी होगी? मासिक। अब आपको कैसी चाहिए? वार्षिक। एक वर्ष में आपको पता है 12 महीने होते हैं, तो 36,200 को किससे गुणा कर दो? 12 से। आप यहीं से भी 12 से गुणा कर लेते डायरेक्ट, वो आ जाता। 12 का 2 जीरो से किया तो कितनी आ गई? 2 जीरो इधर लिख रहा हूं डायरेक्ट गुणा करके। फिर 12 दूना 24 का हासिल पाई, 24 का 4, एक के ऑप्शन में, तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। देखो 400। फिर भी कर रहे हैं 12 दूना 24 का 4, हासिल पाई 2, 12 छिकी 72, 72 और 12 का कितना हो गया? 2 जीरो, 12 दूना 24 का 4, हासिल पाई कितना? 2, 12 छिकी 72, 72 और 2 74 का 4, हासिल पाई 7, 12 36, 36 और 7 कितना होता है? 43, तो कितना हो जाएगा? 4,34,400। और ये तो अपने किस ऑप्शन में? चौथे ऑप्शन में। तो इस प्रकार अपन ने क्या दे दिया? प्रतिशत के प्रश्नों का जवाब दिया। अपने यहीं पे क्या होते हैं? प्रतिशत के ऑल टाइप के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और इसी के साथ अपना प्रतिशत नाम का जो कीड़ा था, टॉपिक था, वो क्या होता है लाडलो? समाप्त होता है। प्रतिशत को अपन ने 0 से सीखा, और 0 से इसको क्या किया? अपन ने समझा। कुछ ऐसा खास नहीं था इसमें। कह रहा है कि ये वेतन पे ही खर्च कर रही है। जैसे मैं कहूँ 100 रुपए में 10 रुपए तो चीनी खरीद ली, 20 रुपए के मैंने चावल खरीद लिए, 5 रुपए की मूंगफली, 5 रुपए का तेल, तो कुल कितने का सामान खरीदा? अपन ने जोड़ दिया। मैं कहूँ 100 रुपए में से मैंने 10 रुपए की चीनी खरीद ली, शेष में से मैंने 15% की चाय खरीद ली, तो शेष है 90 में से, तो 90 में से बताएंगे। पर अब शेष में से कह रहा है, तो शेष का, या मैं कहूँ शेष में से आधे की, तो 100 का आधा थोड़ी ना जाएगा, शेष का आधा। पर यहाँ पे कोई शेष नहीं बोला, सैलरी का है, तो कुल खर्चा तो कितना हो गया लाड लो, इनको जोड़ा
75%। तो 100% सैलरी मिलती है तो बचत कितनी होगी 25। इस बचत को रुपए में दे रखा था 9050। 9050 दे रखा था तो अपन ने वैल्यू रख दी कि 25% बराबर है 9050 के। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 9050 में 25 का भाग दे दो। तो मासिक आय कितनी मानी थी 100, तो 100 से गुणा कर दिया तो मासिक आय कितनी होगी 36200। यहां से आपसे पूछा है सोफिया की वार्षिक आय, तो ये तो मासिक आय यही है। वार्षिक आय कैसे निकालेंगे कि मासिक आय एक वर्ष में 12 महीने, तो 12 से गुणा किया तो क्या आ गई 4,34,400। तो इसी के साथ साथियों आपका प्रतिशत नाम का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद में एक या दो क्लासेज आपको मिलेंगे, उनमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो पिछले एग्जाम में इसमें आए हुए हैं, या कुछ जो जनरल टाइप की छोटी छोटी बातें कभी कभी छूट जाती हैं, वो उन प्रश्नों के माध्यम से अपन क्या करेंगे उनको हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सृष्टि एजू हब ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने सपनों को करिए साकार। और मैं कृपाशंकर आपसे अब मिलूंगा अगली प्रतिशत की अन्य महत्वपूर्ण वाली क्लास में। तब तक के लिए यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कृपया करके हमें सपोर्ट करते रहिए। राम राम सा, खम्मा गणी, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए राम राम।